नमस्कार। आज के मज़ेदार स्टोरी सेशन में मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सोना की कहानी। सोना एक लड़की, छोटी सी प्यारी सी लड़की जो एक गांव पहाड़ों में जो बसा है उसमें रहती है, अपने एक भाई और एक अपनी माँ के साथ। कहाँ रहती है? गांव जो पहाड़ों में, जहाँ अभी बिजली भी नहीं आई, जहाँ पर एक घर दूसरे घर से काफ़ी दूर है, चलना पहुँचना सड़कें नहीं है। वहाँ की सोना, ऐसी लड़की जो माँ का काम में बहुत हाथ बटाती है, मदद करती है, समझदार है और आप ही की तरह अपने भाई को भी बहुत प्यार करती है। एक बार उसकी माँ को काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। रात को भी माँ वापस नहीं आ सकती थी। जब भी ऐसा कभी होता है तो वो अपने पड़ोस की जो थोड़ी सी दूर रहती है चंचल आंटी को अपने घर पर बुला लेते हैं और रात को उनके साथ ही रहते हैं दोनों बच्चे। तो मम्मी जब काम पे चली गई, सोना ने घर का सारा काम कर लिया। शाम के समय वो पहाड़ों पर चढ़कर जोर से चिल्लाने लगी, चंचल आंटी, चंचल आंटी। अरे भाई, चिल्लाई क्यों? क्योंकि घर दूर है, जाना भी आसान नहीं है। तो वो इसी तरह से आंटी को बुलाती रही। किस तरह से, आप करके बताओ। हाँ जी, इसी तरह चंचल आंटी को बुलाया, लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। अब जब जवाब नहीं आया तो भाई छोटा डर गया। दीदी, आंटी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो क्या नहीं आएगी? तो सोना ने बोला, अरे मैं जो हूँ तुम्हारी बड़ी बहन, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, हम तो किसी से नहीं डरते, आओ। वो अपने भाई को प्यार से समझाकर घर ले आई। अब घर पहुंचकर लाइट तो थी नहीं, तो लकड़ियां जलाकर थोड़ी सी एक जगह आग जलाकर थोड़ा सा गर्म कर लिया कमरा और हल्की सी रोशनी आ रही थी। तो वहां पर दोनों बैठ गए और दोनों आपस में छोटी छोटी कहानियां बातें करने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ, ठक 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 ठक। एक सेकंड के लिए तो दोनों डर गए। फिर उसने कहा, कौन है? सोना ने पूछा। तो बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारी चंचल आंटी। आंटी, आपकी आवाज तो कुछ बदली बदली लग रही है, क्या हुआ? तो बाहर से आवाज आई, मेरा ना गला थोड़ा खराब है, इसलिए आवाज बदल गई, और साथ में मैंने मास्क भी पहना है, तो इसलिए आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो सोना ने बोला, अरे चंचल आंटी आप, ओहो, ये अभी दरवाजा खोलती हूँ। वो दरवाजे के पास गई, दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर से निकला एक बियर, जो आदमी की आवाज में बात करता था। कौन सा बियर? जो रात को बच्चों को खा जाता था। वो बियर को पता लग गया था ये दोनों बच्चे अकेले हैं, आज रात को मैं इनको खाऊंगा। और वो बियर जब आया, उसने आवाज निकाल कर सोना को कहा, मुझे थोड़ा सा बैठने के लिए कुर्सी दे दो। जब छोटी सी कुर्सी इतने भारी भरकम बियर को दी तो चेयर ही टूट गई, कुर्सी टूट गई। तो उसने बोला, क्या हुआ आंटी? जब उसने क्या हुआ करके आगे बढ़ी तो लाइट में जो लकड़ से जल रही थी थोड़ी सी रोशनी, उसने देख लिया, अरे ये तो चंचल आंटी के पैर नहीं, ये तो एक बियर के पैर है। सोना एकदम सारी बात समझ गई, अब क्या करे? मगर वो डरी तो थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन समझदार बहुत थी। उसने बात एकदम समझ ली। उसने ऐसा शो किया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं लगा। उसने कहा, अच्छा 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 आंटी, मैं आपको एक बड़ा सा स्टूल दे देती हूँ। बड़ा सा स्टूल दिया और सोचा कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले उसको ख्याल आया, मुझे अपने भाई को बचाना चाहिए। तो क्या किया उसने, वो ना उस समय पॉपकॉर्न खा रहे थे, उसने ना पॉपकॉर्न ना उसमें आग में फेंकने शुरू किए।
तो आग में जब फेंकने शुरू किए और उसी दौरान ना उसके पास एक कंघी पड़ी थी, कंघी से अपने भाई के बाल भी बनाने लगी। तो जो बियर आंटी बन के आया था ना, चंचल आंटी, कि टक 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 क्या आवाज आ रही है, पॉपकॉर्न उसमें आग में फट रहे थे, तो वो आवाज़ कर रहे थे। तो उसने, चंचल आंटी ने पूछा, ये क्या आवाज़ आ रही है, बियर ने जब पूछा। तो उसने, लड़की सोना ने बोला, आंटी मेरे भाई के सिर में ना चूहे हैं, चूहों की वो आग में गिर रही तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो बियर ने बोला, छी छी छी, इस बच्चे को ले जाओ दूसरे कमरे में और जल्दी से सुला के आओ। और उसको सोने के लिए भेज दिया। यही तो सोना चाहती थी कि मेरा भाई बच जाए। उसने अपने भाई को दूसरे कमरे में सुलाया और कुंडी लगा दी और फिर रसोई में गई। वहाँ से ना 3-4 बड़े बड़े आम उठा लाई। आम उठाकर और ना चाकू हाथ में पीछे छुपा कर ले आई और पूछा, आंटी आप कुछ खाओगे? तो फिर ने बोला, तो उसको लगी थी खाना तो उसने बच्चे को ही था, लेकिन उसको कहा जो मिल रहा है पहले वो तो खा लो। तो उसने कहा, हाँ क्या लाई हो? अरे आंटी मैं आम लाई हूँ, ये देखो, मुंह खोला आप करो। उसने आम को मुंह खोला बियर ने और इसने आंटी के मुंह में, मतलब बियर के मुंह में सोना ने आम डाल दिया है। ये लो आंटी, आम बड़ा ही लजीज, बड़ा ही स्वाद। उसने कहा, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। और है? उसने कहा, हाँ आंटी और है। उसने कहा, अच्छा मेरे को दो। आंटी कैसे दूँ? सोना ने बोला, ये आम तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है? अच्छा मैं बड़ा मुंह खोलती हूँ। नहीं आंटी और बड़ा है। तो बियर ने और बड़ा मुंह खोला। हाँ नहीं आंटी, मेरा आम तो इतना बड़ा है। और जब इतना बड़ा देखकर बियर के मुंह में पानी आ गया, उसने और बड़ा मुंह खोल लिया। हाँ, और जब उसने ऐसे मुंह खोला तो उसकी आंखें जो थी ऐसे बंद हो गई। मुंह कर खोल के देखो आप, आंखें बंद हो जाती है ना, तो बियर की भी आंखें बंद हो गई। अब इसके हाथ में 2 चाकू और सोना बहुत होशियार, बहुत समझदार और बहुत हिम्मती भी। उसने एक चाकू लिया और बियर के मुंह में और दूसरा चाकू लिया बियर के पेट में, पूरे जोर से घुसा दिया और बियर वहीं धराशायी। एक ब्रेव लड़की ने अपनी और अपने भाई की जान बचाई। अकेली लड़की, ना घबराई ना कुछ हुआ। अगले दिन मम्मी जब घर पे आई और उन्होंने ये देखा, हैरान परेशान हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, एक छोटी सी लड़की, प्यारी सी पहाड़ों में रहने वाली, जंगल के एक बियर को उसने मार गिराया। कमाल है सोना, और आप सभी कमाल हो। आप सोना से कम नहीं हो। थैंक यू।